নতুন আঙ্গিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পর্যবেক্ষণে সমাজের অন্ধকারকে বেআব্রু করতে দেখুন আরবি নিউজ। আপসহীন নির্ভীক নিরপেক্ষ। For more news, subscribe this channel and press the bell icon, never missing updates. जनता पार्टी की सरकार मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় আজ দক্ষিণ শহরতলি মহেশতলা পৌরসভার 17 নম্বর ওয়ার্ডে সকালে জনসংযোগ ও কাটতে বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন। পরে ওই ওয়ার্ডের মিলন মেলা হলে কর্মীদের নিয়ে কর্মী সভা সংগঠিত হলো। দুপুর 3টে প্রেস মিট করেন নিত্যানন্দ রায়। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, বিল ব্যবস্থা লুট চলছে, পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বাধা দানের জন্য এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় উন্নয়নমূলক ও বিকাশমুখী কর্মসূচি রূপায়ণ হচ্ছে না, ফলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রেস মিটের পরে সরকার পুল থেকে রামপুর কোয়ার্টার পর্যন্ত এক পদযাত্রায় পায়ে পা মেলালেন অগণিত মানুষ। বিকালে রামপুর কোয়ার্টারে চায় পে চর্চায় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় অংশগ্রহণ করেন, সাধারণ মানুষের কথা শুনলেন। प्रेस के भाइयों बहनों, बिल्कुल चौपट हो चला है और जहां एक और भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ चला है, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के कारण तो भारत सरकार की जो 80 से ज़्यादा योजनाओं जो गरीब कल्याण के लिए चलती है, उसमें से दर्जनों योजनाएं यहाँ लागू नहीं। कल संभवतः शायद कुछ बातें जब अंत में पूरी जनता पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी के खिलाफ दिखाई पड़ने लगी, तो अचताकर पछताकर मजबूर होकर मजबूरी में किसान के संबंध में कुछ बातें करने लगी। नहीं तो यहाँ किसान के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि में भी जो किसानों के कल्याण के लिए सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष में 6,000 प्रत्येक किसान के खाते में देने का काम कर रहे हैं, उससे भी पश्चिम बंगाल को वंचित रखा गया को। और आज़ादी में जान फूंकने वाले खुदीराम बोस से बंगाल की अस्मिता है। विवेकानंद के उससे उठो आगे बढ़ो, लक्ष्य की ओर बढ़ो, मानव कल्याण और मानव सेवा के लिए जीने के लिए तत्पर रहो, बंगाल की अस्मिता वहाँ से जुड़ी है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों से जुड़ा है। यहाँ सभी धर्मों में सभी संप्रदायों में एक से एक महापुरुष हुए जिन्होंने बंगाल की अस्मिता के लिए बहुत कुछ किया है। इसी रास्ते पर ममता बनर्जी लेकर चलती रहेंगी या उनकी सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ेगी। अभी आप लोगों को भी कहीं से न कहीं से सूचना मिली होगी कि मनरेगा में कितनी धांधली हो रही है।
अभी तो एक ब्लॉक है नवग्राम, वहाँ के जांच के क्रम में मनरेगा के एक बड़ी उदाहरण आया है कि मनरेगा में भी जो मज़दूरों को मिलना चाहिए था मनरेगा की मजदूरी, वह मज़दूरों को नहीं मिलकर टीएमसी के ठेकेदारों को मिल रहा है। लेकिन यहाँ हिंसा का सहारा लिया जा रहा है, गुंडागर्दी का सहारा लिया जा रहा है, मतदाताओं में भय का वातावरण व्याप्त हो, इसके लिए टीएमसी के कार्यकर्ता तरह तरह के रास्ते अपना रहे हैं, गलत रास्ते अपना रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का यह इतिहास है, जो सरकार हिंसा पर उतारू हुई है या जिस दल के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हुई है, वहाँ पश्चिम बंगाल की जनता के द्वारा इतना करारा जवाब मिला है कि उसकी सत्ता समाप्त हो गई है। आगे आने वाले 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल के भाइयों बहनों ने जो संकल्प लिया है, जो दिखाई पड़ रहा है, हिंसा के सहारा लेने वाले और विकास का अवरोध बनकर खड़ा होने वाली टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ऐसा वातावरण बना है। कोई भी कार्यकर्ता एक बार जरूर चाहता है कि पश्चिम बंगाल जाकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के इस भूमि को नमन करूं और इसके धूलकण को माथे पर तिलक के रूप में लगाऊं। इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं लोग, आते हैं। विरासत में जो संदेश है उसको और गौरव देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पश्चिम बंगाल के लोग कमर कस चुके हैं और घर घर गांव गांव मोदी 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 की लहर दौड़ रही है। मतदान कौन करेंगे? यहाँ के लोग करेंगे। मतदान का अधिकार यहाँ है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और पश्चिम बंगाल के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में दिल्ली तक जाते हैं, राजस्थान तक जाते हैं, महाराष्ट्र तक जाते हैं, बिहार तक जाते हैं। इसलिए वैसा कुछ नहीं है। यह देश एक अखंड देश है, एक देश है और यह बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम अपनी पार्टी के प्रचार के लिए आते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है। हम बंगाल की भूमि, हम तो बंगाल की भूमि को नमन करने के लिए और पूजने के लिए आते हैं। पहले भी मैंने बोला कि यहाँ की मिट्टी का कण कण भारतीय जनता पार्टी के लिए पवित्र है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दुनिया का कोई भी कार्यकर्ता एक बार जरूर चाहता है कि पश्चिम बंगाल जाकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के इस भूमि को नमन करूं और इसके धूलकण को माथे पर तिलक के रूप में लगाऊं। इसलिए सौभाग्यशाली मानते हैं लोग, आते हैं। इसलिए ममता जी की हर रवैया उनके हार का, हताशा का दिया हुआ बयान और परिचय। দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে শেখ সাইফুদ্দিনের রিপোর্ট, আরপিটিভি নিউজ বাংলা। For more news, subscribe this channel and press the bell icon, never missing updates. RPTV News Bangla.